जलेबी और अमरती जो है दोनों ही बहुत ही मज़ेदार मिठाइयाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। आ जाते हैं जलेबी के सामान की तरफ, जो जो हमें इसके लिए चाहिए। अच्छा, जलेबी के लिए क्या करना होता है कि आपको जलेबी के लिए खमीर तैयार करना होता है। खमीर तैयार करने के लिए हमने क्या किया था कि 1 पाव से भी कम, तकरीबन 200 ग्राम मैंने ले लिया था मैदा। उसको मैंने पानी में घोल के गाढ़ा गाढ़ा सा इस तरह इसको रख दिया था ढककर। शाम में भिगो दें और नेक्स्ट डे आप इसे यूज़ कर लें। 1.5 दिन काफ़ी होगा, लेकिन सर्दी में 2 से 2.5 दिन इसको लग जाएंगे अच्छा सा खमीर आने के लिए। ये आपने पहले से बना के रखना है, जैसे कि मैं बना के लाई हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैदा हम इसके अंदर यूज़ करेंगे आधा किलो। अच्छा, 2 ग्राम मेरे पास है क्रीम ऑफ टार्टर और 3 ग्राम मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ सोडा। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे येलो फूड कलर और रंग काट जाएगा चुटकी बराबर। अच्छा, शीरा हम तैयार कर लेंगे। गाढ़ा शीरा हमें तैयार करना है। तकरीबन 1.5 किलो आप लोग ले लीजिएगा चीनी, आधा किलो से 1 किलो के करीब पानी ले लीजिएगा। थिक सा हमने इसका शीरा बनाना है। अच्छा, रोज वाटर या फिर जाफरानी एसेंस जो आपको पसंद हो, वैसे केवड़ा एसेंस पड़ता है, इसमें हम केवड़ा एसेंस डालेंगे ताकि जलेबी में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ठीक है। अच्छा, क्या करती हूँ मैं, किमाम जो है वो मैंने रख दिया था पकने के लिए पहले से। अब इसको और क्योंकि अभी ये पतला है, मैं चूल्हा ऑन करके इसको हल्की आंच पे कर देती हूँ ताकि ये पकता रहे, गाढ़ा हो जाए। और हम क्या करते हैं कि जो जलेबी है इसका बैटर कंप्लीट कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए कि बोल, ताकि हम उसके अंदर ये सब चीजें डाल के मिक्स कर लें, क्योंकि ये बोल थोड़ा छोटा है। ये जो खमीर है हमने इसमें डाला। अब हम डालेंगे इसके अंदर मैदा। तकरीबन आधा किलो के करीब मैदा इसके अंदर चला जाएगा। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 ग्राम के करीब ये है सोडा। इतनी ही हम 3 ग्राम के जितनी डालेंगे इसके अंदर क्रीम ऑफ टार्टर। चुटकी भर हम इसके अंदर डालेंगे रंग काट और थोड़ा सा पीला रंग, जितना कलर आपको पसंद हो। अच्छा, कुछ जो जलेबी होती है वो थोड़ी वाइट कलर की भी होती है। अब आपकी अपनी पसंद है कि आपको किस तरह से इसको रखना है। ठीक है, हल्के हाथों से इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, इसको हमने इतना थिक रखना है कि जलेबी के कपड़े में से ये बहे नहीं, अच्छा थिक थिक रहे, और इतना थिक भी ना हो कि कपड़े में से निकले नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। शीरा हमारा साथ साथ पक रहा है, हमें अच्छा थिक शीरा चाहिए। जब ये थिक हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा केवड़ा वाटर। ठीक है, इसको मिक्स करना है हमने। फिर हम देखेंगे अगर कलर की जरूरत होगी तो फिर हम इसमें और कलर थोड़ा सा शामिल कर देंगे। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करती हूँ कि कढ़ाई का चूल्हा ऑन करती हूँ और इसमें थोड़ा सा घी और डालती हूँ ताकि अच्छा सा इसमें घी गर्म हो जाए। घी थोड़ा सा कम है क्योंकि ज़ाहिर है कढ़ाई हमारी बड़ी है, तो इसमें ज़्यादा घी डालेंगे। तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 से 2 किलो घी आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर। जलेबी और अमरती ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हर छोटी बड़ी तकरीब में, चाय के साथ, बारिश हो रही है, हर जगह, रमज़ान में, हर वक्त ये इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये रेडी हो गया है हमारा बैटर। देखें कितना, इतना इसका होना चाहिए। पोरिंग इसकी जो थिकनेस है ना वो आप देख लें कितनी होनी चाहिए। ठीक, ये हमारा हो गया रेडी। अब मैं ये पानी साइड पे रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ जलेबी का कपड़ा। घी भी तब तक हमारा गर्म हो रहा है। अच्छा, ये देखिए जलेबी का कपड़ा है, ये इस तरह से मिलता है, आपको इजीली मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल है। अब मैं ले लूँगी एक स्पून ताकि हम इसको इसमें डालें। ठीक है, एक डोंगा ले लीजिएगा, डोंगे में कपड़ा रख लें क्योंकि जो है ना ये फिर गिरने लग जाता है। अब ये बैटर हमारा रेडी है। अब मैं इसको डाल रही हूँ इसमें। तब तक जो है हमारा घी भी गर्म हो जाएगा और इसको भी हम तैयार कर लेंगे। और एक इसी पैन में निकाल के देखेंगे कि जलेबी किस तरह से निकल रही है। पहले हम लोग जो है ना थोड़ा सा डालेंगे, ऐसा ना हो कि फिर हमारे हाथ में ये पकड़ा नहीं जाए। देखें, इस तरह करें इसको। अब हम इसको निकाल के देखें कैसे निकल रहा है। देखें, सही निकल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और डाल सकते हैं हम इसके अंदर, लेकिन अब मैं एक प्लेट लेती हूँ और उसको उसमें रखती हूँ। तब तक हमारा घी भी अच्छा सा गर्म हो जाएगा और जब वापस हमने इसके अंदर और बैटर डालना होगा तो फिर हम इसमें और बैटर डाल लेंगे। ऑयल हमारा बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है। अब मैंने जो कपड़े में बैटर डाल के रखा था, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा रेडी करते हैं और उस तरफ लेके जाते हैं और डालना शुरू करते हैं जलेबियाँ। ठीक है जी। अच्छा, जलेबी बनाने का ये होता है कि मसला के अक्सर क्या होता है कि हम लोग शेप नहीं बना पाते सही से। तो इंशाल्लाह आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि जो जलेबी की शेप है वो किस तरह से हम लोग परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। आप लोग कहीं मत जाइएगा। जलेबी की शेप को परफेक्ट करने का तरीका आज मैं बताऊंगी आपको और बना दूंगी आपको जलेबी में परफेक्ट। जलेबी अज्जा: मैदा 3 पाव, खाने का सोडा 3 ग्राम, क्रीम ऑफ टार्टर 2 ग्राम, रंग काट 1 चुटकी, खाने का पीला रंग हस्ब जरूरत, शीरा बनाने के लिए पानी आधा किलो, चीनी 1.5 किलो, केवड़ा चंद कतरे।
जलेबी और अमरती। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने थोड़ी सी जलेबियां डाल दी थी, उसको शीरे में डाल के रख दिया था, लेकिन फिर और डाली जलेबियां ताकि हम आपको दिखा सकें कि इसको कितना फ्राई करना है और फिर शीरे में फौरन से डालना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो जलेबी है वो शीरे को सक नहीं करेगी और जलेबी जो है वो अंदर से जिस तरह से होता है कि बाहर से कड़क और अंदर उसके जो शीरा आपको फील हो रहा होता है उस तरह का आपको इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ी सी और फ्राई होगी, जरा सा कलर इसको हमने और देना है। उसके बाद जो है हम इसे निकाल के शीरे में डालेंगे। जब तक जलेबी फ्राई हो रही है मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की इस मुश्किल को हल कर दूं, क्योंकि जब हम लोग घर में जलेबी बनाते हैं बैटर बनाना बहुत आसान है, हमने बना लिया, मगर असल मसला आता है शेप का। शेप सही नहीं होती तो वो जलेबी के बजाय कुछ और लग रहा होता है। हमें यही प्रॉब्लम होती है कि जलेबी पका नहीं पाते हैं। इस मुश्किल को हल करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शो पे अपने सर को दावत दूं ताकि आप लोग घर पे ईजी और क्विक और परफेक्ट जलेबी बना सकें। मैं दावत देती हूँ अपने सर को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र। अच्छा देखें, साथ ही ये जलेबी भी हमारी फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। सर जब तक मैं जलेबी निकाल के शीरे में डाल रही हूँ, आप जरा हमें ये बताएं कि जो हमारी घर में बहनें देख रही हैं और वो लोग जलेबी नहीं बना पाते हैं परफेक्ट शेप के साथ, लुक के साथ, उनके लिए कोई ऐसी टिप बताएं कि वो लोग घर पे इजी जलेबी बना सकें। जलेबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इसकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। ठीक, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे जलेबी उतनी अच्छी आती है। अच्छा, और सर प्रैक्टिस का तरीका आप हमें बताएं कि हमें प्रैक्टिस किस तरह करनी चाहिए। अब जैसे अगर हम ऑयल में प्रैक्टिस करेंगे तो ज़ाहिर जलेबी वेस्ट हो जाएगी, तो वो फिर आपको पता है बजट इशू। जो बटर होगा जलेबी का उसी के अंदर आप उसको प्रैक्टिस करते रहें और उसी में करते हैं जब तक उस जलेबी की शेप सही नहीं आए तब तक उसको ऑयल में ना लेके जाएं। ठीक है, आपको जब यहाँ बिल्कुल शेप सही आ जाए जलेबी का, आप उसको ऑयल में ले जाएं। अच्छा सर, हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि कोई बड़ी सी हमने प्लेट ले ली या ट्रे ले ली और बैटर उसमें हमने कपड़े में डाला और उस ट्रे में हम उसको प्रैक्टिस करते रहे। ट्रे में प्रैक्टिस कर लें, फिर बाद में उसी ट्रे से उठा के वापस कपड़े में डालें। अच्छा ठीक है सर, इसके अलावा और कोई टिप सर, कोई परफेक्ट कोई स्टाइल ऐसा बताएं हमें कि हम जलेबी इजी बना सकें। जलेबी ये कमर्शियल स्टाइल है। एक जलेबी का स्टाइल ऐसा है कि वो घरेलू में आप लेडीज वगैरह भी बना सकती है। जी जी ठीक है सर, मैं चाहूंगी कि आप हमें इस कढ़ाई में वो बना के बताएं। और इसके अलावा सर अमरती की इस कदर फरमाइश आ रही थी, और अमरती का ये होता है कि अमरती की शेप काफी ट्रिकी होती है, तो अभी हम अमरती शुरू करेंगे, तो आप जो है ना आप उसकी हमें टिप्स बताइएगा कि हम उसको भी किस तरह बना सकते हैं परफेक्ट, कोई तरीका बताइएगा ताकि हम सही से अमरती बना सके। जलेबी हमारी रेडी हो चुकी है, देखें आपके सामने ये मैंने डाली है, कितनी परफेक्ट इसकी जलेबी की लुक आ रही है, स्टाइल आ रहा है बिल्कुल वही जैसा आ रहा है। लेकिन जैसा कि सर ने बोला कि प्रोफेशनल स्टाइल है, चूंकि हम लोग तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग बना लेते हैं, लेकिन आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको भी सिखाएंगे हम लोग कि आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है अमरती। अमरती के आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लें। मैंने क्या किया था कि दाल माश का आटा लिया था आधा किलो, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया। सुबह उठ के इसको मैंने ग्राइंडर में, सिल में, जो जिसमें आप पीसना चाहें फाइन इसके पीसना है, इसको आपने पीस लिया। पीसने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा 2-3 चुटकी बराबर रंग का डाला और इसे रख दिया। ठीक है, तकरीबन दोपहर में या शाम की चाय पे आपने इसको बनाना है, तब तक आप इसको रखें। अब ये इतना थिक सा बैटर हमारे पास तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे लाल रंग जो जाफरानी कलर होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो अमरती का कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है जलेबी से, वो लेंगे। इसमें जाएगा 25 ग्राम अरारोट और पानी। इसके साथ हम इसका थिक सा बैटर बनाएंगे। इसका भी बैटर उसी तरह से होगा जिस तरह से जलेबी का बैटर होता है। चलें सर, आज आप आए हैं तो आज आप इसका बैटर लोगों को बताएं और टिप बताएं कि कितना थिक होना चाहिए, कपड़े में कितना होना चाहिए। ये कुछ ज्यादा थिक है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। जी अच्छा सर, ये बताएं कि जलेबी और अमरती का सेम थिकनेस होती है या कम ज्यादा होती है? कम ज्यादा होती है। अच्छा। जलेबी की जो थिकनेस वो थोड़ी यानी लिक्विड होती है, ये थोड़ी थिक होती है। ठीक है, ये इससे ज्यादा थिक होती है क्योंकि इसका टेक्सचर भी जरा डिफरेंट होता है ना। जी जी। अच्छा ठीक है, ये देखें अब इसमें अरारोट लगा रहे हैं। 25 ग्राम अरारोट डाल रहे हैं हम, और साथ ही हम इसमें फूड कलर भी डाल देंगे। ये देखें जी, ठीक है, कलर लगा, ये कलर लगा रहे हैं। ये रेड फूड कलर है हमारे पास, हम वो डालेंगे इसके अंदर। तकरीबन 1/4 टीस्पून के जितना थोड़ा सा पानी डालें ताकि जो हमारा फूड कलर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना ये होता है कि फूड कलर में दाने होते हैं और फिर जब आप उसे फ्राई करेंगे तो बहुत बुरी सी एक लुक आ जाएगी उसकी। अच्छा, मैं साथ ही आपको अमरती का कपड़ा भी दिखाती हूँ। ये है हमारे पास अमरती का कपड़ा। ये अमरती का कपड़ा जलेबी के कपड़े से डिफरेंट होता है, इसमें हमें नोजल लगानी पड़ती है। ये नोजल भी इजीली अवेलेबल है, मैं आपको निकाल के बल्कि दिखाती हूँ। इस तरह से होती है, इजीली आपको मार्केट में, जहाँ से मेरा ख्याल है कि सदर में आपको, बोरी बाजार में इजीली अवेलेबल होगी ये इस तरह की नोजल और ये कपड़ा। ठीक है, ये हमने डाला, डालने के बाद टाइटली इसको इसके अंदर डाला। अच्छा, ये भी आप याद रखिएगा कि जलेबी और अमरती का कपड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, जलेबी का कपड़ा डिफरेंट होता है, अमरती का कपड़ा डिफरेंट होता है। जो आपको पसंद हो आप वो लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इसके अंदर रख रही हूँ। अच्छा, अब ये देखिए अमरती का जो बैटर था वो चेंज हो गया, कितनी अच्छी इसकी कलर आ गया है, और इसका टेक्सचर आप लोग चेक करें। मैं एक स्पून से आपको इसका चेक कराती हूँ कि ये कितना थिक होगा। ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखें, ये इतना थिक होना चाहिए। ठीक है, और जब जलेबी का आपने देखा था वो बिल्कुल पतला था।
ये हो गया हमारा रेडी। अब मैं चूल्हा भी ऑन कर देती हूँ ताकि जो कढ़ाई में घी है वो अच्छा सा गर्म हो जाए। सर ये बताएं कि ये बैटर हमें कैसे पता चलेगा कि रेडी हो गया? जी, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक तीली से थोड़ा सा लेंगे, ठीक, और इसको ऑयल में डाल के चेक करेंगे। ये देखें, ये देखें, ये फौरन ऊपर आ गया, ये फौरन ऊपर आ गया, बिल्कुल फौरन ऊपर आ गया, तो ये समझ ले तैयार हो गया। अगर ये नीचे बैठ गया तो ये अभी तैयार नहीं हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। देखिए सर ने आपको बताया इसको इतना फेंटना है हमें कि जैसे फिटाई इसकी वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही हम कढ़ाई में डालेंगे वो फौरन ऊपर आ गया। अगर वो फौरन ऊपर आ गया इट्स मीन ये डन है, और अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब है कि डन नहीं है और फिटे इसको। ठीक है, चलिए सर आप इसको, ठीक है मैं करती हूँ, तो आप इसको डाल लें कपड़े में। जी मैं देती हूँ। ये देखिए, ये जलेबी का इमरती का कपड़ा है, ये निपल है इसका, इसको इस बर्तन में डालेंगे, फिर हम इसको इस तरह निकालेंगे। अच्छा सर, ये तो आप प्रोफेशनल तो डाल दें, लेकिन सर फिर घरेलू खवातीन के लिए आपने टिप बतानी है ताकि हम लोग घर में जो प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं वो किस तरह से बना सकें। क्योंकि होता ये है कि शेप की वजह से जो है ना चीज रह जाती है और फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं अब शेप सही नहीं आ रही तो नहीं बनाना। तो इसकी यही तरीका है, इसका प्रैक्टिस करें। सर आप बताइएगा जरा थोड़ा सा। इसमें इसी बटर के अंदर शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस ऐसे। ठीक है, इसके 2 बलते पहले मैं इसको यहाँ बताता हूँ। चलें आप यहाँ बताइए ताकि अच्छे से नजर आए। ये निकाल, ये देखें, ये इस कपड़े में ये दाल डाली हमने इमरती की, इसको इस दोनों साइडों इस तरह अच्छी तरह इसको पकड़ लिया, फिर इसको ऐसे बल देके इसको ऑयल की तरफ ले गए। ठीक है, इसको पहले 2 बल देंगे। ठीक है, ये 2 बल दे दिए। अब इसमें ऐसे इसको आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें, जबरदस्त, ये देखें, जबरदस्त, वाह। ठीक है, ठीक है सर एक दो और बनाए ना आप। जी, ये देखें, ये देखिए, 2 बल देके फिर इस पे हल्के हल्के से जो ऐसे, ठीक है, वेरी नाइस। अक्सर यही होता है सर कि हम लोग जो है ना कुछ भी इस टाइप की चीज जो है ना इसी वजह से नहीं बना पाते कि शेप नहीं आ रही होती। शेफ के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना तो आप इसमें कोई ऐसी चीज डाल के जो है ना उसको आप सामने लेकर आ सकते हैं। जी। इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए बस। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं जबरदस्त सी इमरती। शेप हमने आपको बता दिया कि किस तरह से बनानी है, लेकिन हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, वापस आते हैं इमरती के फाइनल लुक के साथ मुलाकात करते हैं। अमरती अज्जा, दाल माश का आटा दानेदार आधा किलो, अरारोट 25 ग्राम, खाने का लाल रंग 1 चुटकी, शीरा बनाने के अज्जा, पानी आधा किलो, चीनी 1.5 किलो, केवड़ा चंद कतरे। मिठाइयाँ, रिवायती मिठाइयों में बन रही है जलेबी और अमरती। जलेबी रेडी हो चुकी है, अमरती जबरदस्त सी फ्राई हो रही है। ये देखें आप कितनी इसकी खूबसूरत शक्ल और रंग है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डाल रहे हैं शीरे में। ये हमने इसके अंदर डाल दिया सारी की सारी। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि अब हमने सब फ्राई कर लिया है। अच्छा सर, मुझे एक और सवाल था जो आपसे करना था जलेबी और अमरती के हवाले से, तो आपने हमें टिप दे दी किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। सर ये बताएं कि अक्सर हमारी खवातीन रसमलाई बनाती हैं, तो उनकी प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे रसमलाई बहुत अच्छी फूल गई, शीरे में डाली हमने, लेकिन उसके बाद जब हम उसे दूध में डालते हैं तो वो सख्त हो जाती है। इसका क्या रीजन हो जाता है? इसका रीजन यही समझ में आता है कि वो सही तरह पकी नहीं है, कच्ची रह गई। अच्छा सर ये बताएं, तकरीबन उसको 10 से 15 मिनट तक पकाएं। ठीक, और उसको शीरे में पकाएं। फिर एक अलग खाली बर्तन में पानी रखें, बिल्कुल सादा। जैसे शीरे से पका के उसमें चेक करें पानी के अंदर। पानी में अगर वो डीप हो गई तो समझ लो पक गई। पानी में डीप जैसे मुश्किल से थोड़ा देर बाद हुई तो अंदर से कच्ची है। सही। अच्छा सर एक चीज और बताएं, जब हम लोग दूध को फाड़ते हैं टाटरी डाल के, ठीक है, तो सर उस दूध को कितना गर्म होना चाहिए? आप दूध जब उबाला देकर उतारेंगे, ठीक है, उसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए उसको ठंडा कर लें। उसको यानी या तो उसको हिला के ठंडा करें, नहीं तो उसमें मजीद जैसे 10 किलो दूध है तो उसमें तकरीबन 2 किलो नहीं सर 3 किलो दूध 3 किलो दूध में कम से कम आप उसमें आधा किलो पानी ऐड कर दें ताकि ठंडा हो जाएगा वो। ठीक है, ठंडा हो जाए बस हाफ टेम्परेचर दूध होना चाहिए, फिर जाके सही पटेगा। ठीक है, हाफ टेम्परेचर दूध। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमें टिप्स देते रहते हैं और मुश्किल आसान करते रहते हैं। यहाँ पे हो चुका है, जल्दी से जाके देखने का क्विक सा रिकैप। आप लोग जाके देखें रिकैप, फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं इन दोनों रेसिपीज के फाइनल लुक के साथ। जलेबी अज्जा, मैदा 3 पाव, खाने का सोडा 3 ग्राम, क्रीम ऑफ टार्टर 2 ग्राम, रंग काट 1 चुटकी, खाने का पीला रंग हस्ब जरूरत, शीरा बनाने के लिए पानी आधा किलो, चीनी 1.5 किलो, केवड़ा चंद कतरे। तरकीब, 200 ग्राम मैदे को पानी में मिक्स करके 2 दिन के लिए रख दें। अब इसमें बाकी आधा किलो मैदा, खाने का सोडा, क्रीम ऑफ टार्टर और रंग काट मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। अगर जरूरत हो तो थोड़ा पानी भी शामिल कर दें। अब इसे कपड़े में डालकर कढ़ाई में फ्राई करें। शीरा बनाने के लिए चीनी और पानी को पकाएं और इसमें केवड़ा शामिल कर दें। आखिर में फ्राई की हुई जलेबी को शीरे में डाल दें। इसके बाद गरम गरम जलेबियां पेश कर दें। अमरती अज्जा, दाल माश का आटा दानेदार आधा किलो, अरारोट 25 ग्राम, खाने का लाल रंग 1 चुटकी, शीरा बनाने के अज्जा, पानी आधा किलो, चीनी 1.5 किलो, केवड़ा चंद कतरे। तरकीब, दानेदार दाल माश आटा, अरारोट और खाने का रंग को पानी के साथ फेंट लें। अब इसे कपड़े में डालकर फ्राई कर लें। शीरा बनाने के लिए चीनी और पानी को पकाएं और इसमें केवड़ा शामिल कर दें। आखिर में फ्राई की हुई अमरतियों को शीरे में डाल दें और इसके बाद गरम गरम पेश करें।